नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से, किन्नौर साप्ताहिक बुलेटिन 4 में। जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा कि इस बुलेटिन को हम बहुत बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस बुलेटिन में हम किन्नौर की समस्याओं को लेकर जो भी हमारे सामाजिक गतिविधियां होती है, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, या फिर स्वच्छता से संबंधित हो, या फिर सामाजिक गतिविधियां हो, उसको लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस एपिसोड में लेकर आए। तो ये एपिसोड इस प्रकार का नहीं है कि कोई समाचार नहीं है। ये आपके एरिया की जो प्रतिक्रिया होगी, आपके गांव की समस्याओं को यहाँ उठाया जाएगा। आपके पानी की समस्या हो सकती है, आपके बिजली की समस्या हो सकती है, आपके बिट वोल्टेज की समस्या हो सकती है। इसमें हम यहाँ आपके प्रतिक्रिया को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से, जितने भी इस पेज से जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो कृपया इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। शेयर करने से हमारे किन्नौर के और साथी जुड़ जाते हैं। मैं सभी किन्नौर के जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे ये अपील करता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ये जो किन्नौर अब तक पेज है, कोई समाचार या बुलेटिन या समाचार पेज नहीं है। यह एक साप्ताहिक प्रकार का पेज है, जिसमें हम ये सिर्फ हम किन्नौर के गतिविधियों को ही जो है इसमें हम लाने की कोशिश करते हैं। ये किसी प्रकार का न्यूज चैनल नहीं है। आप इस पर ध्यान दें, क्योंकि यह न्यूज चैनल नहीं है, यह एक पेज है, खाली फेसबुक पेज है। इसमें हम सप्ताह के 3 जो दिन है, हमने काव्य पाठ कवियों के लिए रखा होता है। सप्ताह के पूरे सप्ते में हमने कार्यक्रम रखा। सप्ताह के 3 दिन मैं आपको आज किन्नौर अब तक पेज के जितने भी एपिसोड है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। किन्नौर अब तक पेज में सोमवार का जो समय होगा 7 बजे, वो कवियों के लिए रखा है। कवि सबसे पहले किन्नौर के लेंगे, अगर किन्नौर के नहीं मिलते तो हिमाचल व हिमाचल के बाहर से कवियों के लाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको मंच मिले, उनकी कविताओं को सुने। और उसके बाद मंगलवार को हम कृषि, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अब हमने नया एपिसोड भी किया कानूनी सलाह पर हम एक एपिसोड रखते हैं, ताकि हमारे किन्नौर के माताएं, बुजुर्गों और अन्य लोगों को जो है ये सुविधाएं मिले। कानून की सुविधाएं शिक्षा से संबंधित हो, या कृषि से संबंधित हो, बागवानी से संबंधित हो। बुधवार को फिर हम कवियों के लिए रखते हैं। पहले हम किन्नौर के कवियों को कोशिश करते हैं, उसके बाद बाहर के कवियों के लिए हम रखते हैं। और इसके बाद वीरवार का खाली वीरवार के एपिसोड ही एक एपिसोड है, जिसमें लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो है एक अलग प्रकार की राजनीति हो रही है, क्योंकि ये वीरवार का एपिसोड ही आपका गांव, शहर और राजनीति एपिसोड है। इसमें हम गांव की समस्याओं को लेकर आते हैं, और शहरों की समस्याओं को लेकर आते हैं, और राजनीतिक समस्याओं को लेकर आते हैं। ये परिचर्चा टाइप का एक एपिसोड होता है। इसमें डिबेट नहीं होता, परिचर्चा होता है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वीरवार का एपिसोड है। शुक्रवार का एपिसोड हमारा फिर कवियों के लिए है, काव्य संध्या, जिसमें हम किन्नौर के कवियों के लिए अब हम कोशिश करेंगे। किन्नौर में अगर बाल कवि कवि है, कोई आपका 4-5 साल का आपका घर का लड़का हो, आपकी कवि स्कूल की कविताएं सुनाता हो, जरूरी नहीं है अपनी कविताएं, अगर वो पुस्तक की कविता भी सुनाता हो, तो हम उसके लिए मंच देंगे। मैं सभी से अपील करूंगा, अपने किन्नौर के और हिमाचल के और अन्य बाहर के, अगर आपके बच्चे कविता बोलते हो, उनके लिए जो अभी ये मंच रखा है, तो कृपया जरूर उन उन बच्चों को भी जो है आप जो है मौका दीजिए और इस पेज में लाएं। सोमवार और बुधवार और शुक्रवार। अ, फिर आता है शुक्रवार का एपिसोड भी आपको कहा कि काव्य संध्या के लिए। और शनिवार का एपिसोड हमने ये जो रखा, किन्नौर साप्ताहिक बुलेटिन, इसमें हम आपकी समस्याओं को और आपकी गतिविधियों को, किन्नौर में कुछ गतिविधियां हो रही है उसको हम लाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद रविवार का एपिसोड है, हमने रविवार का एपिसोड को हमने रखा है संगीत परिचर्चा व संगीत संध्या। इसमें हम किन्नौर के जो कलाकार हैं उनको लेकर आते हैं, फिर हिमाचल के, फिर बाहर के। और यहाँ पर मैंने पूरे सप्ते का आपका डिटेल बताया,
और किसी भी सप्ते में किसी प्रकार का ऐसे कोई राजनीतिक हमने नहीं रखा है जिससे ये पेज ऐसा लगे कि आपको राजनीतिक दिखे और आपको ये लगे कि किसी राजनीतिक दलों का जो प्रचार करता है, प्रसार करता है। सबसे पहले इसमें हम कलाकारों को, टैलेंटों को लेकर आते हैं। वीरवार का एपिसोड है जो गांव, शहर और राजनीति जिसमें जो है चर्चा होती है। उन चर्चाओं में कभी कभार हम भावनाओं में जाते हैं और भावनाओं में जाने पर अगर किसी महिला मंडल, युवक मंडल या फिर किसी देव समाज या फिर किसी पत्रकार बंधुओं को या फिर किसी राजनीतिक दलों को मेरी भाषा का जो है अगर आपको दिल में लगाओ, आपको ठोस लगाओ, तो मैं यहाँ पर सर्व से मैं माफी चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य नहीं है कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, किसी को जो है प्रतिक्रिया करना। चाहे किन्नौर में हमारे कोई भी दल हो, चाहे संगठन, चाहे पत्रकार बंधु, सब अपनी जगह पर काम करे। मेरा मकसद है सबके साथ मिलकर, आपके साथ राजनीतिक दल होंगे, महिला मंडल होंगे, युवक मंडल होंगे, पत्रकार बंधु होंगे और सभी दलों को लेकर काम करने का, ताकि हम का जो है किन्नौर को बेहतर बनाए। यहाँ पर प्रतिक्रिया आई है। मैं सबसे पहले प्रतिक्रिया सनम नेगी जी आपका स्वागत, संजय सिंघानिया जी आपका स्वागत, लायक राम नेगी जी आपका स्वागत और रीत डिसूजा जी आपका स्वागत। संजय सिंघानिया सर, मार्च से स्टार्ट करना है काम पीओ में, कृपया शेयर करें। संजय सिंघानिया जी जो इंग्लिश के बहुत बेहतर जो है टीचर है और मार्च से इन्होंने किन्नौर के अंदर में जो है अपना कोचिंग सेंटर, अपना ट्यूशन सेंटर भी खोलना चाहते हैं। तो कृपया जो है संजय सिंघानिया जो पहले हमारे इस पेज में आते थे और इंग्लिश पढ़ाते थे, शायद ये मार्च से भी मार्च के बाद भी हमारे पटल में आएंगे और आपको, आपके बच्चे को इंग्लिश की आपके बच्चे को इंग्लिश की जो है बेसिक जो है इंग्लिश सिखाया जाएगा। तो सिंघानिया सर आपका बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और सनम नेगी जी, बगताचो साहब जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आनंद नेगी जी और जितने भी दर्शक जुड़े हैं सभी को इस पेज के द्वारा जो है हार्दिक बधाई। आप जुड़े रहते हो हमारे पेज के साथ, हमारी प्रतिक्रियाओं को। और मैंने जैसे कि कहा कि कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी पत्रकार बंधु हो, अगर कोई भी महिला मंडल, युवक मंडल, माताएं, बहनें, अगर इस एपिसोड में आपको कहीं लगा कि मेरी प्रतिक्रियाओं के द्वारा आपको ठेस पहुंचा हो, आपके मन में दर्द लगा हो, तो मैं सभी से यहाँ पर सार्वजनिक माफी चाहता हूँ। तो ये मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है आप सभी के साथ मिलकर काम करना। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किन्नौर अब तक पेज का साप्ताहिक जो परिचय दिया, क्योंकि किन्नौर अब तक पेज चैनल एक चैनल है, किसी प्रकार का न्यूज चैनल नहीं है। ये मनोरंजन, इंटरटेनमेंट टाइप के लिए हमने बनाया है और इसमें बेसिक हम जो है जानकारियां देने की कोशिश करते हैं। ये रूटीन टाइप का नहीं है कि हम रोजाना कोई न्यूज सुनाएंगे। इसमें हम बेसिक एक एपिसोड के द्वारा बनाया गया एक चैनल है। और जैसे कि इसके साथ साथ अब हम आज के गतिविधियों की ओर आते हैं। मैं जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आपके एरिया की कोई समस्या है तो इस यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चाहे राजनीतिक समस्या हो, चाहे अन्य समस्या हो, या फिर अपने विचारों को रखना चाहते हो, आपके अंदर में कोई विचार हो, अच्छे विचारों को प्रकट करना चाहते हो, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, रोजगार से संबंधित या फिर पर्यावरण से संबंधित, आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और उससे पहले कि जब तक आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अभी लेटेस्ट एल्बम निकली है चंद्रलाल नेगी जी की, जिसके संगीतकार है हमारे जो है पासन नेगी जी और उसमें गायिका है हमारे उषा नेगी जी। उनकी जो एल्बम आई है मार्केट में बहुत धूम मचा रही है, बैसा यो बैसा। तो उसकी छोटी सी झलक आप लोग भी आनंद लीजिए और पासन प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर उनके गीतों को सुने। तो चलिए हम यहाँ पर सुनते हैं जो अभी वर्तमान में निकली है, जो पैसा हो यो पैसा। Chitip goli gona cheni toringina wisayo wili sali
चेनी तोरिङिना चिटिपा चिटी बोलीको होना चेनी तोरिङिना पैसा यो कोइली साली चेनी तोरिङिना चिटिपा चिटी बोलीको होना किशो किनोरिङ शोभा पैसा यो कोइली सा किशो किनोरिङ कफना ओ चिटिपा चिटी बोलीको होना किशो किनोरिङ शोभा पैसा यो कोइली सा किशो किनोरिङ कफना ओ पैसा यो कोइली साली ऐसास की चाली रही पिन्तालन पिण्डालन स्वर्गमुजा बिजुले ओ पैसा यो कोइली साली ऐसास की चाली रही पिन्तालन पिण्डालन स्वर्गमुजा बिजुले पैसा यो कोइली सा किन बातन किन देश रंग्या मोरंग देश सामो रंग देश हो पैसा यो कोइली सा किन बातन किन देश रंग्या मोरंग देश सामो रंग देश पैसा यो कोइली साल किताबाली सारे तोही दुनिया मारो कशी किताबाली गरे तोही पैसा यो कोइली साल किताबाली सारे तोही दुनिया मारो कशी किताबाली गरे तोही पैसा यो कोइली सा मुखाले नुकी वाली दम निरंकी थालजी कितसी मारे पैसा यो कोइली सा मुखाले नुकी वाली दम निरंकी थालजी कितसी मारे ली पैसा यो कोइली साली नेउची थालानी अंगतंकी रोनची नेउची थानीना ओ पैसा यो कोइली साली नेउची थालानी अंगतंकी रोनची नेउची थानीना पैसा यो कोइली सा किताबाली शारू तई अंगो खोरे की मालानी कितसी वक्तम तई पैसा यो कोइली सा किताबाली शारू तई अंगो खोरे की मालानी कितसी वक्तम तई नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज किनौर टीवी जिला। तो आपने देखा यो बैसा चंद्रलाल नेगी जी का, और जो गायिका उषा नेगी जी, और जो म्यूजिक इसमें दिया है हमारे दीपक पासन नेगी जी, जो बेहतरीन जो म्यूजिशियन है हमारे किन्नौर के, हिमाचल के। तो सुनते रहिए बैसा यो बैसा। ये मैंने कहा कि हमारा जो किन्नौरी संध्या है पहले 2 दिन हुआ करता था, अब हमने रविवार के दिन ही रखा है, क्योंकि हम जो है कला प्रेमियों को ढूंढते, फोन करते तो वो व्यस्त बताते, तो इसलिए 2 दिन जो है सिंगरों का मिलना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने एक ही दिन रखा है जिसका नाम है संगीत संध्या व संगीत परिचर्चा। इस संगीत संध्या और संगीत परिचर्चा में हमने बाल कलाकारों को भी रखा है। आपके बच्चे घर में अगर चाहे हिंदी गाते हो, चाहे किसी भी फील्ड के, चाहे पंजाबी गाते हो, उनके लिए भी रखा है। अगर आपके घर में चाहे हिमाचल के होंगे, चाहे किन्नौर के होंगे, चाहे अन्य भारत के कहीं के भी होंगे, अगर आपका बच्चा गाता है, इंस्ट्रूमेंट बजाता है या अन्य कोई कला है, तो हमारे इस एपिसोड में जरूर लाएं संगीत परिचर्चा। जिस प्रकार से आज का जो एल्बम आपने देखा चंद्रलाल नेगी जी का और दीपक पासन नेगी जी का,
तो उसी प्रकार के हमारे जो हिमाचल के स्टार प्रभु नेगी जी का जो एक नया एल्बम आया है, जिसके बारे में जो है अभी हमारे यहाँ पर मनीष जी लिख रहे थे कि आजकल हिमकेयर के, अच्छा अभी प्रतिक्रिया आ रही है मनीष जी का, सुषमा नेगी का वीडियो एल्बम दिखाओ, बहुत मस्त है एल्बम, और प्रभु जी का म्यूजिक तो कमाल है, वीक ऑफ द टॉप एल्बम, ये इनकी प्रतिक्रिया है। मनीष जी के बारे में बताना चाहता हूँ, ये संगीत प्रेमी है, कविता प्रेमी है और राजनीतिक प्रेमी भी है, और बहुत बेहतरीन सुझाव देते हैं। हालांकि मैंने इस एपिसोड का नाम किन्नौर बुलेटिन रखा था, लेकिन इन्होंने सुझाव दिया कि इसे साप्ताहिक बुलेटिन रखे। फिर उसके बाद मैं जब किन्नौर अब तक का नाम रख रहा था, तो मैं ऐसी परिचर्चा कर रहा था कि मैं इसका नाम बदलना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि किन्नौर अब तक रखे। तो ये इनकी जो प्रतिक्रिया के द्वारा मैंने इसका नाम ये किन्नौर अब तक रखा। तो किन्नौर अब तक पेज किसी मेरा अपना नहीं है, आप लोगों का आपका अपना है। आप इसमें सुझाव दे सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को बदलना हो, किसी प्रोग्राम को कट करना हो, जिस प्रकार से गांव शहर और राजनीति में ज्यादा प्रतिक्रियाएं होती है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि किन्नौर अब तक पेज किसी दल का, किसी जो भाई बंधुओं का विरोध करता है। तो इसलिए कोशिश तो यही रहेगी कि हम जो है भविष्य में किसी प्रकार को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके दिल में ऐसा लगता है, तो हमारा आपकी ओर से सार्वजनिक माफी भी है कि हमारा हमारा मकसद नहीं रहता है किसी का दिल दुखाना। तो चलिए यहाँ पर हम आपको सुनाते हैं सुषमा नेगी जी का एल्बम, जिसे हमारे हिमाचल के प्रभु स्टार जी जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है, उनके द्वारा जो है म्यूजिक दिया है, और इसका छोटी सी झलक। धीरे धीरे तू ख्वाबों में आ, धीमे धीमे से दिल में समा, धीरे धीरे